शायद सदन के इतिहास में पहली बार घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन सलीम साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया, इसलिए उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। आज इस सदन में सलीम साहब की तरह मैं शायर नहीं, लेकिन मैं याद करती हूँ सुषमा जी का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा था तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा। और आज इस सदन ने देखा कि जिन लोगों ने कारवां लूटा वही इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। और मैं तो स्तब्ध हूं महोदय कि सलीम साहब को ये लगा कि अगर कुरान में से मीनाक्षी लेखी ने कुछ अंश सदन के सम्मुख सम्मान सहित प्रस्तुत किए तो मजाक की बात है। आपको तो फक्र होना चाहिए इस बात का कि सदन में इस चर्चा में कुरान से पढ़कर भी उन शब्दों के आधार पर न्याय की बात की जा रही है। और अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्ट की दृष्टि से देखते हैं महोदय, तो यह हिमाकत मैं भी करूं सलीम भाई, वर्स 231 को अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है when ye divorce women and they fulfill the term of iddat, either take them back on equal terms or set them free on equal terms। हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना हो तो यूनिलैटरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता, और अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो इक्वल शर्तों पर रद्द किए जाते हैं। आज वो लोग जो इस दृष्टि से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कि इसको क्रिमिनलिटी की नजर से क्यों देखा जाए, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इतिहास देखा जाए तो दूसरे खलीफ के सामने पहली बार ऐसा केस आया जब पूछा गया एक व्यक्ति से कि आपने क्या इस प्रकार से तलाक दिया है, और जब व्यक्ति ने स्वीकारा तो उस वक्त दूसरे खलीफ के उस वक्त उनको 40 कोड़ों की सजा सुनाई गई। इसका मतलब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इतिहास भी ये बतलाता है कि तलाक बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। आज ये सदन इस बात का फक्र कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट